हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग के लिए फिर से लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक आईटीआई का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं आगे देख लेते हैं। आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ध्वनि का जो तीव्रता होता है, जो बोलते हैं, जो आवाज़ निकलता है, उसकी तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा की मात्रक है। एम्पियर जो विद्युत धारा जो हम लोग इलेक्ट्रिक को मापा जाता है, एम्पियर के द्वारा मापा जाता है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है जो इस दूरी का है। प्रकाश वर्ष दूरी का है, जो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी होता है, उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसी की दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष की इकाई से। ठीक है। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग के लिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर का वजन अधिकतम होता है। शरीर का वजन जो होता है अधिकतम ध्रुवों पर होता है। ध्रुव जो होता है उस पे होता है। शरीरों का अधिकतम वजन होता है ध्रुवों पर होता है। जैसे कि एक पोल होता है, दक्षिणी पोल, इसको दक्षिणी पोल कहते हैं, इसको उत्तरी पोल कहते हैं, इसको पश्चिमी कहा जाता है, इसको पूर्व बोला जाता है। इस पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। जो पोल होता है यहाँ पे ध्रुवों पर होता है, तो ध्रुवों पर वजन अधिकतम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना बाहर कब अधिक मालूम पड़ता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार, यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपका थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे बाहर की जगह पर भार होगा। भार किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। जब लिफ्ट में आदमी बैठा हुआ होता है तो भार कब अधिक मालूम पड़ता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, जो ऊपर की ओर जाता है तो अपना भार जो होता है उससे अधिक मालूम पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घड़े के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। घड़े के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो घड़े के स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किस क्रिया के कारण। लैंप की बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो कैपिलरी क्रिया के कारण चलता है। कहीं कहीं केशिकत्व क्रिया भी दे देता है। ठीक है। कैपिलरी क्रिया होता है, केशिकत्व क्रिया भी कहीं कहीं दे देता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव की बूंद आकृति गोल होने का कारण क्या है। जब द्रव का बूंद वर्षा होता है, उसका बूंद जो होता है गोलाकार हो जाता है। ये किसके कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण, जैसे सतही तनाव भी बोला जाता है। सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण बूंद गोलाकार हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकालने पर दूध के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो दूध से मक्खन निकालने पर दूध के घनत्व में परिवर्तन होता है, घट जाता है। दूध का घनत्व जो हो जाता है घट जाता है। दूध से मक्खन निकालने पर दूध के घनत्व में क्या परिवर्तन है, तो वह घट जाता है। घनत्व जो होता है घट जाता है। किसी भी वस्तु को उसमें डालने पर तुरंत डूब जाएगी। घनत्व ज़्यादा रहता है तो उसमें डूबता नहीं है, कम डूबता है। घनत्व मापने का ये तरीका है। ठीक है। अगला, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट की कार्यप्रणाली संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या है। तो श्यानता की इकाई पवाइज होता है। श्यानता की इकाई पवाइज होता है, इसे रट लेना है।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। प्रकाश जो है जो छोटे छोटे कणों से बना होता है उससे सबसे छोटे कण का नाम है फोटॉन। उसे क्या बोला जाता है? फोटॉन। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। फोटॉन सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? फोटॉन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि तरंग पूछेगा तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय। सूर्य का जो प्रकाश है जो धरती की सतह पर पहुँचने में जो समय लगता है, जो कितना समय लगता है, तो यह 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण जब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा जब आता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। और जब पृथ्वी बीच में आ जाता है, सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस लगाकर ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु बहुत अच्छा से दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसलिए दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेटिना पर बना चित्र होता है। रेटिना यानी आँख के दृष्टिपटल पर जो चित्र बना होता है कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा होता है। क्वेश्चन वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना चित्र होता है तो वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है जब भी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी भी तारे का रंग जो होता है उसके ताप पर निर्भर करता है। उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रथम बनाते हैं? अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन में प्रथम लिखा गया है। तो लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? यहाँ पे प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा गलत क्वेश्चन लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? वाहनों में पट दृष्टि दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। ठीक है, अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा तो काला दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है, फैलाव होता है, किसके कारण होता है? तो धूलकण के कारण होता है। धूलकण जो होता है उस पर टकराता है तो प्रकाश विसरित हो जाती है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब भी बनता है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में दाढ़ी बनाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में कौन सा लेंस लिया जाता है? तो दूरदृष्टि में अब उत्तल लेंस लगाया जाता है।
क्योंकि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। जब समतल दर्पण के बीच हम लोग देखना चाहेंगे पूरा प्रतिबिंब अपना, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, जितना व्यक्ति 5 फीट का अगर है तो उसके 2.5 फीट होना चाहिए, 3 फीट का है तो 3.5 फीट का होना, 3 फीट का है तो 1.5 फीट का होना चाहिए शीशा, तभी आप अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैमरे जो फोटो खींचा जाता है उस कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं। जो सूर्य का जो किरण आता है उसमें कितने रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। प्रिज्म की सहायता से देखा जा सकता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर नतीन कोण का मान होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री नतीन कोण पूछेगा तो 0 डिग्री, और ध्रुव पर नमन कोण पूछेगा तो 90 डिग्री। नमन कोण 90 डिग्री और नतीन कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक से दर्द करता है दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सरदर्द रहता है हमेशा। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सर, यहाँ पर मिस्टेक है। चुंबक से रहता है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। ठीक है। हमेशा उत्तर। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है। डायनमो कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर डायनमो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। प्रतिरोध किसका मात्रक है। तो प्रतिरोध ओम का मात्रक है। ओम के प्रतिरोध ओम का मात्रक है। ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। कृत्रिम उपग्रह है उसमें सौर बैटरी लगा होता है जो उपग्रह चंद्रमा की ओर जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है कूलाम का नियम कहा जाता है। जो दो विद्युत आवेशों के बीच, मान लो कि एक विद्युत आवेश यहाँ पे, एक विद्युत आवेश यहाँ, ये दोनों के बीच जो बल लगेगा उसी को कूलाम का नियम कहा जाता है। अगला आता है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। त्वरित चालक जो बनाए जाते हैं तांबे के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। विद्युत मरकरी में रहता है कम दाब पर पारा। कम दाब पर पारा रहता है विद्युत में। घरों में लगे पंखे वाला दिन लगे होते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में लगे होते हैं। समांतर क्रम में। घरों में लगे पंखे वाला दिन लगे होते हैं समांतर क्रम में। ये भी गलती। वस्तुओं का आवेदन किसके स्थानांतरण के पास शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन के। विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है माइका। माइका क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है माइका। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा है जो किसकी इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदलने में
में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहा जाता है, उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। विद्युत का अच्छा सुचालक है, विद्युत का अच्छा सुचालक है जो चांदी होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक है चांदी। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार जो है शीशा, यहाँ पे गलत हो गया है, टीन होना चाहिए, टीन शीशा के मिश्र धातु से, टीन और शीशा के मिश्र धातु से बना होता है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसका कल से अबर से गलती नहीं होगा, सुधार देंगे आप लोग के लिए। अब थोड़ा बहुत त्रुटि हुआ उसके लिए क्षमा मांगते हैं हम आप लोगों से। और प्लीज़ अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग को और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन डाल दें, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आप लोग के पास चला जाएगा। ठीक है, लाइक और शेयर करते रहें, जिससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।